श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाए, ईश्वर से यही कामना करते हैं। परंतु दोस्तों, तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि हम सेहत का ध्यान रखें। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आपको स्वास्थ्य सलाह देने के लिए एक बार पुनः हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार, जो कि हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप हमारे श्रोताओं के लिए किस बीमारी की जानकारी लेकर आए हैं? सभी श्रोतागणों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में एक ऐसा विषय हमने सोचा है कि कुछ नए विषय के बारे में बात करें जो कि बहुत प्रासंगिक है। आज बदलते समय में हम अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं जी। तो उसमें एक पक्ष आता है कि बच्चों की ऊंचाई नहीं बढ़ रही जी। माता पिता आते हैं, कहते हैं कि भाई इनके मित्र, हम उम्र मित्र जो हैं बच्चों के, वो ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, या छोटा भाई बहन बड़े भाई बहन से ज्यादा ऊंचा या बराबर उसी ऊंचाई में आ गया है। तो एक चिंता का विषय बन जाता है। हमारे पास कई बार लोग आते हैं 21 साल 22 साल 25 साल की उम्र में, सर हाइट बढ़नी चाहिए, पर क्या तब ये संभव है? ये सब बातें जो है जागरूकता की कमी के कारण कई बार हम अब लेट हो जाते हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास आने में देरी कर देते हैं। कई बार हम बीमारी के बारे में सही समझ नहीं पाते, और कई बार ऊंचाई आपकी सामान्य होती है आपके माँ बाप के अनुरूप, पर आपकी स्वयं के प्रति अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। सब चीजों को संतुलित करने की आवश्यकता है, इसलिए आज इस विषय पे बात करें। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे की कदकाठी अच्छी हो, देखने में सुंदर हो, अच्छा लगे, हट्टा कट्टा हो। पर एक बात यह भी मानी जाती है कि आपके अनुवांशिक गुण कैसे हैं। अगर आपकी जो अनुवांशिक गुण नाटे हैं, यानी छोटे कद के हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चों के कद बड़े हो सकते हैं? बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि देखिए, आपकी जो ऊंचाई होती है वो माँ बाप की ऊंचाई के अनुरूप ही निर्धारित होती है जी। जिसके लिए हम जब भी हमारे पास मरीज आते हैं तो हम कहते हैं कि माता पिता को भी लेके आइए। उनकी भी हम ऊंचाई देखते हैं, और एक प्रिडिक्शन टेबल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि वैज्ञानिक आंकड़े हैं, जिससे हम ये बताते हैं कि आपकी लगभग ऊंचाई कितनी होगी। पर यह निश्चित नहीं है कि अगर माता पिता नाटे हैं तो अब बच्चा ऊंचा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सभी जगह आउटलायर्स होते हैं, तो वैसा होता है। और कई बार बच्चे माँ बाप ऊंचाई में ज्यादा होते हैं और बच्चों की ऊंचाई एक सामान्य ऊंचाई तक आती है। तो अब बीमारी का पुट भी हो सकता है, तो उसमें जहां उपयोग होना चाहिए, जिसमें हमारे ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी जानने की मेरी जिज्ञासा है कि जो बच्चे छोटे रह जाते हैं कद में, उनके कद नहीं बढ़ते हैं या मोटे होते चले जाते हैं, ये है क्या चक्कर? ये क्या बीमारी है या कुछ और कारण है? देखिए, कद का ना बढ़ना, इसका संबंध आपके कभी कभार हार्मोनल होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मास्टर ग्रंथि से निकलता है, जिसका काम आपकी ऊंचाई बढ़ाना होता है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी भी एक कारण है जिसके कारण ऊंचाई नहीं बढ़ती, पर ये प्रायः इतना कॉमन नहीं है। कई बार थायराइड संबंधी ग्रंथि की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड हार्मोन की कमी, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो वहां पे बच्चा आपका मंद बुद्धि टाइप का हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ऊंचाई में भी नहीं बढ़ता। कई बार ऐसा होता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, खान पान में कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी। इसके कारण रिकेट्स, ऐसे घुटने टकराने लगते हैं। आप देखें, बच्चों के घुटने टकराने लगते हैं, थोड़े से पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जी। सर का शेप बदलने लगता है, तो वो एक रिकेट्स के लक्षण होते हैं। तो रिकेट्स में भी जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, ऊंचाई का भी प्रॉब्लम आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको टीबी की बीमारी हो गई बचपन में, या कोई सांस का रोग हो गया, या कोई हृदय रोग है ऐसा, जहां पे कुछ ऐसा कंजेनाइटल बीमारी है, या आनुवंशिक बीमारी है, बर्थ से बीमारी है, तो उसके कारण भी आप सही तरीके से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं आ पाती, तो उससे भी ग्रोथ रुक जाती है। और इंडिया में एक बहुत बड़ा और भी कारण है, गेहूं की एलर्जी, जिसको मैं कहूंगा सीलियाक डिजीज। अच्छा। गेहूं जो है, प्रायः हम आज से 40 साल 50 साल पहले देखें तो मुश्किल से 10% पॉपुलेशन गेहूं खाती थी, बाकी सब बाजरा और इस तरफ था। तो गेहूं की जो ग्लाइडिन एंटीबॉडीज बनती हैं, उससे कारण भी बच्चों को दस्त लगना, उनका अच्छे से पनपना नहीं, और ऊंचाई का ना बढ़ना, प्रौढ़ावस्था का ना आना, युवावस्था को अचीव नहीं करना, ये होता है। अब आपने बात करी मोटापे की, ये भी बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। अगर बच्चा आपका मोटा है तो आपकी दो स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। या तो उसकी प्रौढ़ावस्था जल्दी आएगी,
जल्दी आएगी तो वो जल्दी जल्दी ऊंचा हो जाएगा और फिर ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाएगी। या तो हो सकता है कि प्रौढ़ावस्था लेट हो जाए, माने 14-15 साल में लड़कों के लिए और 12-13 साल में लड़कियों की प्रौढ़ावस्था आती है, तो वो स्थिति ना निर्मित हो और पता चला कि बच्चे की प्रौढ़ावस्था बहुत लेट आ रही है, तो उस स्थिति में हो सकता है वो सामान्य से थोड़ा ऊंचा हो। तो ये दोनों ही स्थितियां बनती हैं, तो मोटापे का भी महत्व है ऊंचाई के लिए। अब एक जैसे सवाल बनता है कि ये बीमारी है तो इसका इलाज कब से शुरू होना चाहिए? देखिए, आप जब भी देखिए 2 साल की उम्र तक तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। वो आपके बच्चों को लिटाकर लंबाई नापते हैं। ऊंचाई नापने का समय आता है 2 साल के बाद। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 साल के बाद 2 साल से 7-8 साल की उम्र तक आपका बच्चा 6 से 8 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है। एक एवरेज है ये, जो कि साइंस से निकला है। 8 से 10 साल 12 साल की उम्र तक बच्चा 5 से 6 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है। प्रौढ़ावस्था का जब समय आता है, जब ऐसा होता है तो एक लड़की की हाइट 12 से 13 सेंटीमीटर बढ़ती है जी। और आपका बेटा है तो उसकी हाइट लगभग 16, 17, 18 सेंटीमीटर बढ़ती है। उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो ये प्रक्रिया आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझना है। तो इसलिए आपके डॉक्टर के पास आना है तो प्रौढ़ावस्था से पहले आना है। जब हड्डियां जुड़ गई, जब हमारे पुरुष या महिला हार्मोन्स आ जाते हैं तो हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो उससे पहले आना है। दूसरी बात आपको ये रखना है कि आप बच्चे को देखें। आपका सामान्य बच्चा, अगर आपका छोटा बच्चा उम्र में बड़े बच्चे के बराबर हो जाए तो बड़े बच्चे को दिखाने का समय आ गया है। तो ये आपको देखना है। फिर आप विशेषज्ञ को दिखाएं तो सही दिशा जरूर मिलेगी आपको। पर ऊंचाई के लिए आपको मुख्य तौर पे रिकेट्स की बीमारी, सीलिएक डिजीज, थायराइड की बीमारी जो कि हार्मोनल इलनेस है, ग्रोथ हार्मोन की बीमारी, कभी कभार आनुवंशिक बीमारी जिसको एकोंड्रोप्लेजिया कहते हैं, जहां आपके जोड़ों में के वहां पे हड्डियों में ऐसा आनुवंशिक परिवर्तन होता है कि ऊंचाई नहीं बढ़ती। पता चला कि धड़ वाला हिस्सा बढ़ गया पर पैर वाला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा छोटा रह गया। ये भी बहुत सामान्य प्रॉब्लम है। ये प्राय जो आप बतला रहे हैं ये बहुत देखा गया है कि पैर के नीचे का हिस्सा जो है कम बढ़ता है या ऊपर का कम बढ़ता है, पैर तक कमर तक बढ़ जाता है। ये है क्या? देखिए, एकोंड्रोप्लेजिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब माता पिता से बच्चों में आती है। कई बार माता पिता को ये समस्या नहीं रहती, पर वो जीन का डोमिनेंस हो जाने के कारण बच्चों में आ जाती है। तो उस समय ये जो बीमारी है इसको सही तरह से डायग्नोस करें तो जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप आपको एक भविष्य के लिए जो आपकी तैयारियां हैं वो एटलीस्ट वो तो की जा सकती हैं। और कुछ जो डिफॉर्मिटीज आती हैं स्पाइन में और बाकी सब चीजों में जो बड़ी विकृति बन सकती है उनको रोका जा सकता है। पर शॉर्ट स्टेचर में असली ज्यादा महत्व आता है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का, हाइपोथायराइडिज्म का। तो आपके डॉक्टर को ये पहचानना आना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन की कमी कैसी है, क्या लक्षण है, कैसे पहचानना है। हमारे जो ऐसे श्रोता हैं जिनके बच्चों के साथ यह समस्या है या उन्हें लगता है कि यह समस्या हो सकती है, तो वो क्या सावधानी बरते और उन बच्चों का लालन पालन, उनका खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, सावधानी बरतने वाली बात है तो बात यह है कि जागरूकता होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चों की ऊंचाई बढ़ रही है कि नहीं। नियमित 2 साल की उम्र तक तो आप बच्चों के डॉक्टर को दिखा ही रहे हैं, तो वो आपको अपनी उस हिसाब से चार्ट बनाते हैं। ग्रोथ चार्ट आपने देखा होगा, जो भी मरीज जा रहे हैं तो डॉक्टर ग्रोथ चार्ट में चार्ट करते हैं, हाइट भी देखते हैं, वेट भी देखते हैं। 2 साल के बाद वो तो चार्ट थोड़ा सा बदल जाता है, पर भारतीय बच्चों के लिए चार्ट उपलब्ध है, उसमें वो चार्टिंग करें और उसके हिसाब से देखें। फिर बच्चों का खान पान का ध्यान रखें, टीकाकरण का ध्यान रखें। उनको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो उसका निदान होना चाहिए, जो कि सभी माता पिता करते ही हैं। उसका अपना ध्यान रखें। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों में। और आपको ऐसा कहीं भी अगर शक लगता है तो विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। पता चला कि आपके पास एक हार्मोन विशेषज्ञ के पास आपको आने में ही 14-15 साल की उम्र बीत जाती है, तो फिर उस हार्मोन विशेषज्ञ से मिलने का कोई फायदा नहीं मिलता। मतलब सीधी सी बात है कि हम अपने बच्चों को चिकित्सक से बराबर परामर्श लेते रहें, उनसे मिलवाते रहें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहें, जिससे कि हमारे बच्चों के शरीर में कोई विकार ना हो, उनका शरीर अच्छा हो, कदकाठी अच्छी हो, देखने में सुंदर हो, स्वस्थ हो और समृद्ध जीवन जिएं। डॉक्टर साहब, आपने इतना अमूल्य समय हमारे श्रोताओं को दिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।